जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि DCSE 2025 पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे अपना एडमिशन कराने के लिए काउंसलिंग में जाएंगे, उनको कितने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, उनका लिस्ट बना करके मैंने रखा है। ये 2024 का डाटा है और सेम डाटा 2025 में भी आएंगे, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यही डाटा रहेंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले करके काउंसलिंग के लिए जाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट है आपका कि फ़ोटोग्राफ। 6 फ़ोटोग्राफ होने चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड पे दिए थे। ठीक है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 6 फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। ठीक है, ऐसे कोशिश कीजिएगा कि जो आप एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो है सेम फ़ोटो आपको होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपके 6 फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जांच पर्ची होना चाहिए। ठीक है, जांच पर्ची आप DCSE वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप BCSE खोलेंगे, उसमें DCSE में जाएंगे तो वहाँ से जांच पर्ची आपको साइड में नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके आता है ऑप्शन, वहाँ से आपको मिल जाएगा जांच पर्ची। ठीक है, दूसरा क्या, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए और एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट बी। ये जो पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है कि आप जब एडमिशन कराते ऑनलाइन जब करते हैं उस समय जो आपको डाउनलोड जो होता है वही पार्ट ए और पार्ट बी होता है, उसी को कहते हैं पार्ट ए पार्ट बी। उसमें एक जगह लिखा होता है कोना में पार्ट ए और पार्ट बी, समझ गए। और जो आपका अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड होता है कॉलेज के नाम से कि आपको इस कॉलेज में जाना है और ये ब्रांच मिला है, तो उसे अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। और ये जो है आपको 3 कॉपी लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं रैंक कार्ड। रैंक कार्ड जो होता है, जो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ही डाउनलोड हो जाता है, तो रैंक कार्ड एक कॉपी में रखेंगे। ठीक है, अब DCSE का जो एडमिट कार्ड जो है ओरिजिनल कॉपी जो जिसको लेकर के आप एग्ज़ाम देने गए थे, जिसपे सर या मैम साइन की थी नीचे, वो वाला ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अब डॉक्यूमेंट देखते हैं। मैट्रिक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड हो, ओरिजिनल मार्कशीट हो, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट हो। ठीक है, उस सब का फ़ोटो स्टेट भी लगेगा, प्रत्येक का क्या लगेगा, फ़ोटो स्टेट भी लगेगा। और इंटरमीडिएट की देखा जाए तो इंटरमीडिएट में भी सेम आपको लगेगा। अगर इंटर करके आए हुए हैं तो इंटर का लग जाएगा, या ITI करके आए हुए हैं तो ITI का लग जाएगा। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, फ़ोटो को भी सबका ये सब लगेगा। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो सब लग जाएंगे, जो आपको ब्लॉक लेवल पे जो बनता है या IDM में DO ऑफिस से बनता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आते हैं और डॉक्यूमेंट 11वां डॉक्यूमेंट कौन सा है ये देखिए, इसको हटा दो। आपका 11वां डॉक्यूमेंट जो है DQ सर्टिफिकेट, ये डिजिबल कोटा से हैं तो DQ सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, SM की सर्टिफिकेट है, यदि एप्लीकेबल है तो ये भी लग जाएगा। और जैसे जाति, आवासीय, आय, ये तीनों आप ध्यान देंगे। जाति, आय, ठीक है, इसको कहते हैं आय, और EWS ये भी लगेंगे। और ऐसे जनरली कहा जाए तो आप जाति, आवासीय, आय तीनों लेकर के जाएंगे। ठीक है, और स्कूल का 10th पर आ रहे हैं तो स्कूल का CLC ले लेंगे। ठीक है, और इंटर पे आ रहे हैं तो उसका भी SLC और CLC ले लेंगे। इंटर के लिए CLC होता है, स्कूल के लिए SLC होता है। और वहीं जो स्कूल जो आपको आचरण प्रमाण पत्र देता है आप वो भी ले लेंगे। और यहाँ मेडिकल या फिटनेस की बात हो रही है, क्या हो रही है, मेडिकल या फिटनेस की बात हो रही है, तो आपको जो है घर से ही क्या कीजिएगा कि आप किसी बगल के नहीं, सरकारी अस्पताल में जाकर के पर्ची कटा लीजिएगा, वहाँ से मेडिकल का आपको फिटनेस आप उसका ले लीजिएगा। ठीक है, और ओरिजिनल एंटी रैगिंग जो है अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो आपको जो है मतलब वो कॉलेज में मिल जाता है ये। ठीक है, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे उसी वक्त जिस वक्त आप काउंसलिंग करा रहे हो। ठीक है, उसके बाद है इस पर गार्जियन का भी होना चाहिए और कैंडिडेट का भी होना चाहिए, 2 कॉपी होता है उसमें रहता है। ठीक है, आधार कार्ड तो आप लोग जानबे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हाफिडेविट ऑफ गैपिंग सर्टिफिकेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रा ध्यान देंगे। 20 नंबर पे जो है हाफिडेविट फॉर गैपिंग सर्टिफिकेट, ये इसलिए होता है कि मान लेते हैं 10th पर आए हैं और आप 12 कर रखे हैं, लेकिन हालांकि पॉलिटेक्निक तो आपको 10th पर ही एडमिशन लेती है, तो आप जो बीच में जो साल का गैप किए हैं, ठीक है, 2 साल आप गैप किए हैं। ठीक है, 10th पर आए हैं आप सीधे पॉलिटेक्निक करने, लेकिन बीच में आप इंटर कर लिए हैं या फिर आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं, तो बीच में जो 2 साल का गैप हो रहा है उसका आप गैपिंग सर्टिफिकेट जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाना होता है हाफिडेविट के रूप में। ठीक है, अगर आप गैप नहीं है, आपने इंटर कर रखा है, तो आप इंटर का डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए
उसके बाद है चॉइस फिलिंग जो होता है, जो आप चॉइस फिलिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं ऑनलाइन, तो उसका एक कॉपी आप लगा देंगे। नीचे 21 नंबर पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी, उम्मीद करते हैं आपसे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको दोस्तों के पास भी पहुंच सके। और इस वीडियो के एक आध बार अगर डॉक्यूमेंट छूटे तो एक बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।